तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th का हिंदी, क्या जी, हिंदी का पूरा फुल नोट्स लेकर आया हूँ। जिसमें कल हम लोग पढ़े थे दोगो का। ठीक, क्या चीज़ का पढ़े थे? कल हम लोग दोगो का पढ़ चुके थे यहाँ तक। तो चलिए आज 3 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। आज जो इसमें मात्र 3 गो है तो उसको आज पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक, यानी आज जो है इस माँ को और 2 गो और है उन सभी का क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, कम मिनट का होगा, लेकिन हाँ डेली वीडियो आएगा, इसको देखना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक, चलिए। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पटेलकर। ईश्वर पटेलकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती। मैं चाहूँ तो हिंदी एक दिन में 100/100 ला सकता हूँ। ठीक, मतलब आपको लिया सकता हूँ, बस आपको याद करने का IQ लेवल थोड़ा फास्ट होना चाहिए। माँ कहानी के किस भाषा से अनुदित है? गुजराती। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, माँ कहानी का अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। देखिए, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मंगू मंगू के माँ के कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। मंगू के अलावा कितने संतानें थी? 3 संतानें थी। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। कम्बू था ना, कम्बू। कम्मो था कि कुम था? कम्मो था कि कुम था? आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? माँ। माँ अस्पताल को किस प्रकार का उपमा देती थी? गौशाला। ठीक, चलिए आगे। दिखाई दे रहा है ना? चलिए आगे। मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? कुसुम। किसने बार, देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने। चलिए आगे। कमू का महीना माँ के लिए अर्धदेव बन गया था, अगहन का। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पटेलकर का। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा? मेट्रॉन ने। ठीक, अब देखिए आगे। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? बड़े पुत्र को। मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके। और यहाँ पे देखिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट का। ठीक, देखिए आगे। माँ को कितनी पुत्री थी? 2 पुत्री थी। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ऐसा किसने कहा? माँ ने। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया? बैलगाड़ी से। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई? 11:15 या 10:45 में। ठीक, 4 नंबर हम लोग आ चुके हैं नगर पे। चलिए, नगर में प्रवेश करने के लिए थैंक यू। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? 3 मई 1935। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक, चलिए आगे। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? के ए जमुना। नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है? तमिल। किस लेखक ने 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? किसकी हो चुकी हैं बताइए तो? 25 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है सुजाता की। ठीक, किसकी? सुजाता की। चलिए आगे। 90 के बाद हम लोग 91 पे आते हैं।
देखिए यहाँ पे ये क्या आ जा रहा है बार बार। चलिए आ गया। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी? मुंदेर। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन था? पपाती। पपाती किसकी पुत्री थी? बल्ली अमल्ला की। पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? मैंदूर। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। बल्ली अमल्ला के गांव का नाम क्या था? मुन्ना डीप पट्टी। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस। किसके कहने पर भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई बड़े डॉक्टर के लिए? बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ कर आए थे? ब्रिटेन से। इसीलिए ना ब्रिटेन बोल के उसको बेचारी लड़के को मुआ दिए। हेड नर्स का जन्म क्या था? मृदा। बल्ली अमला को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया? सुबह 7:30 बजे। ठीक। चलिए आगे। बल्ली अमला कितने नंबर नंबर कमरे के भेजा गया है? 48 नंबर। देखिए बल्ली अमला को कितने नंबर कमरे में भेजा गया है? 48 नंबर। ठीक। अब देखिए आगे। 102 नंबर। पपाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई? पीले रंग के रिक्शे में। पपाती के लिए बल्ली अमला ने किन मंदिर में मन्नत मांगी? विदेश्वर मंदिर में। क्या चीज? विदेश्वर मंदिर में। ठीक। थोड़ा सा हिल गया था। चलिए आगे। अब देखिए आगे। तुलनात्मक क्या है? तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? सुजाता की। चलिए। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रक्चर पर। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। पपाती की उम्र क्या थी? 12 साल। आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने। मतलब कि इस लड़की को अभी भर्ती कराओ। ठीक। अभी देखिए ये भर्ती करा रहा है सब हमको। इधर उधर कहीं चिपक जा रहा है। चलिए। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तमिल भाषा से। ठीक। अब वही देखिए थोड़ा सा इसको और बार कर लेते हैं। होगा सो देखा जाएगा। बल्ली अम्मा के कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मुंदेर जाने को कहा था? गांव के। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? बल्ली अम्मा। ठीक। चलिए लास्ट यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट एगो सब्जेक्ट मतलब क्या है? चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद ख़त्म कर देंगे। ठीक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। धरती कब तक घूमेगी? इस पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक कौन है? सामरदैया है। धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा में अनुवादित है? राजस्थान। ठीक। चलिए आगे। सामरदैया किस भाषा के फसल कहानीकारक है? राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी का अनुवादक कौन है? सामरदैया। धरती कब तक घूमेगी इस बात के मुख्य पात्र है? सीता। इसमें मुख्य पात्र सीता है। चलिए। सीता के कितने पुत्र थे? 3। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। फिर सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिरजू। आयक का नाम क्या था? देखो अभी कौन अपना काला ओढ़नी रुसासी हो गई थी? माँ सीता। चलिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। 121 पे हो गया। 122 पे चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किस महसूस होने लगा आकाश अनंत नहीं? सीता को। ठीक। सीता के बेटे ने सीता के कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? 85 रुपये। किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है? नाहरसिंह दिन वाले। क्या है? नाहरसिंह दिन वाले। देखिए सीता रुआसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़नी देखकर। ठीक। देखिए 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी के पंक्ति हैं? धरती कब तक घूमेगी। 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। ठीक। चलिए आगे।
यहाँ पे अगला जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी का कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता। चलिए, सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी? भौरी ने। सीता को दाल में हलवे किसने खिलाए थे? राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? भौरी। ठीक, चलिए आगे 134 नंबर क्वेश्चन। बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। रोटी दो का खेल किस कहानी के बच्चे खेलते हैं? धरती कब तक घूमेगी। चलिए आगे। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। ऐसा किसने कहा? कैलाश ने। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है? सीता। अब देखिए, फिर कहानी में रोटी का सवाल था। क्या धरती कब तक घूमेगी? ठीक, चलिए यहाँ पे भर आई आंखें पीछे पूछ कर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्या आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। तो कैसा लगे वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए देरी ना करते हुए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। हिंदी का डे दूसरा था, तीसरे के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।